हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 के इंग्लिश बुक रेडियंस से चैप्टर 3 अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के दोनों चैप्टर को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको हमारे चैनल के बिहार बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे भी अवश्य देखें तथा उसमें आपको क्लास 8 इंग्लिश के सभी 17 चैप्टर का वीडियो भी विद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, और उसमें क्लास 8, 9 और 10 के मैथ का वीडियो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ मिलेगा। उसे भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए थर्ड चैप्टर अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें अलादीन एक लड़के का नाम है। फाउंड का मतलब होता है मिला या पाया, वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, लैम्प मतलब होता है दीपक या चिराग। यानी इस चैप्टर का नाम अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का हिंदी में अर्थ होगा कि अलादीन को मिला एक अद्भुत चिराग। इसी तरह हम लोग इस चैप्टर में प्रयुक्त सभी टॉप वर्ड मीनिंग को भी हर एक दो पैराग्राफ के अंतराल पर लिखते और पढ़ते चलेंगे तथा अंत में इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप पेन और पेपर साथ में अवश्य ले लें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इस पाठ को आज मैं आपको याद ही करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। अब पाठ में आगे बढ़ने से पहले ये पीला वाला बॉक्स वार्मर जो है, इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछता है, हैव यू एवर सीन समवन परफॉर्म मैजिक? क्या आपने कभी किसी को जादू करते हुए देखा है? व्हाट डिड ही या सी डू? उसने क्या किया? व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट? उसमें आपको सबसे अधिक क्या पसंद है? तो ये आपको सोचने तथा अनुभव विस्तार के लिए पूछा गया है कि आपने अगर कहीं जादू का खेल देखा होगा तो उसमें आपको क्या अच्छा लगा और आपका अनुभव कैसा रहा। तो अब हम लोग आगे इस मैजिकल स्टोरी को पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि आखिर अलादीन कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसके साथ कैसे मैजिक जादू हुआ, उसको वंडरफुल लैम्प कैसे प्राप्त हुआ। परंतु उससे पहले इस चैप्टर के 2-3 पैराग्राफ के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग हैं, जिन्हें लिख लें, फिर आगे इस स्टोरी को खूब आनंद पूर्वक आसान भाषा में पढ़ते तथा समझते हैं। तो अब हमारा यहाँ वर्ड मीनिंग है। फाउंड मतलब मिला, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक, लैम्प मीन्स चिराग या दीपक, एवर मीन्स कभी, सीन मीन्स देखा, समवन मीन्स कोई व्यक्ति, परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन, मैजिक मीन्स जादू, लाइक मोस्ट मीन्स बहुत पसंद किया, लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब काफी समय पहले, वर्क एट ऑल मीन्स बिल्कुल काम, स्पेंड मीन्स खर्च करना, एलोन मीन्स साथ में, वॉचेड मीन्स देखा, आस्क्ड मीन्स पूछा, रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, ट्रू मीन्स सत्य, विकेड विजार्ड मीन्स दुष्ट जादूगर, स्ट्रीट मीन्स गली, फैचेड फूड मतलब खाना लगाया, दे ऑल हैड सुपर उन सभी ने खाया। तो अब इस पहले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अरबिया, बहुत पहले अरब में, देयर लिव्ड ए पुअर बॉय हुज नेम वाज अलादीन, एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था अलादीन। ही लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विथ हिज मदर, वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। He was lazy and did not like to work at all. वह आलसी था और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। He used to spend his time playing in the street with other boys. वह अपना सारा समय अन्य लड़कों के साथ गली में खेलने में व्यतीत करता था। One day a man came along the road and watched Aladdin playing. एक दिन एक आदमी सड़क के किनारे आया और उसने अलादीन को खेलते हुए देखा। Who are you? He asked. तुम कौन हो? उसने पूछा। किसने पूछा? उस आदमी ने पूछा। I am Aladdin, replied the boy. उस लड़के ने कहा कि मैं अलादीन हूँ। I am your uncle, said the man. उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। दिस वॉज नॉट ट्रू, यह सत्य नहीं था। द मैन वॉज नॉट अलादीन्स अंकल, वह आदमी जो था वह अलादीन का चाचा नहीं था। तब आप ये सोच रहे होंगे कि वो कौन था। ही वॉज ए विकेड विजार्ड, वह एक दुष्ट जादूगर था। अलादीन टूक द विजार्ड्स टू हिज होम, अलादीन उस जादूगर को अपने घर ले गया। लुक मदर, ही सेड, अलादीन ने अपने माँ से कहा, हियर इज माई अंकल, यहाँ मेरे चाचा हैं। ही हैज कम फ्रॉम अफ्रीका, और वह अफ्रीका से आए हैं। अलादीन्स मदर फैचेज फूड, अलादीन की माँ खाना लाई। एंड दे ऑल हैड सुपर, और वे सभी खाना खाए। अलादीन सेड विजार्ड, अलादीन से जादूगर ने कहा, आई शैल बाई यू सम ब्यूटीफुल क्लॉथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदूंगा।
अब आगे इस 2-3 पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लिया जाए, फिर इसको आगे अच्छे से पढ़ेंगे। प्लीज मीन्स प्रसन्न, बाउट मीन्स खरीद लिया, बिकम मीन्स बन गए, वेंट मीन्स गया, लॉन्ग वॉक मीन्स लंबी यात्रा, स्टोनी पथ मीन्स पथरीली रास्ता, टाइड मीन्स थक गए, आफ्टर मीन्स बाद में, बॉटम ऑफ ए हिल एक पहाड़ी के नीचे, फैच मतलब लाना, मेक ए फायर मीन्स आग जलाना, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, समथिंग मतलब कुछ, कास्ट ए मैजिक स्पेल एक जादू हुआ, ग्राउंड मीन्स मैदान, सुक मीन्स हिलाया, नॉइज मीन्स शोर, स्मोक मीन्स धुआं, फ्राइटेड मीन्स भयभीत, सडनली मीन्स अचानक, होल मीन्स सुरंग या छेद, ओपन मीन्स खुलना, स्टोन मीन्स पत्थर, रिंग मीन्स अंगूठी, कीप यू सेफ मतलब तुमको सुरक्षित रखेगा। अब आगे इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। जब जादूगर ने अलादीन से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़ा खरीदूंगा, तो यह सुनकर अलादीन एंड हिज मदर वेयर वेरी प्लीज्ड। अलादीन और उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुए। द नेक्स्ट डे अलादीन एंड द विजार्ड वेंट टू मार्केट। अगले दिन अलादीन और जादूगर बाजार गए। द विजार्ड बाउट सम ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर अलादीन। जादूगर ने अलादीन के लिए कुछ सुंदर कपड़े खरीदे। एंड अलादीन बिकम वेरी हैप्पी और अलादीन बहुत खुश हुआ। देन द वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक। तब वे लोग फिर से लंबी सैर पर निकले। दे वॉल्क अलोन ए स्टोनी पथ। तब वे एक पथरीले रास्ते पर चल पड़े। अलादीन वाज टायर्ड। अलादीन थक गया था। आफ्टर सम टाइम दे केम टू द बॉटम ऑफ ए हिल। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी के तह में आ गए। वी विल स्टॉप हियर सेड द विजार्ड। जादूगर ने कहा कि हम यहाँ रुकेंगे। फेच सम वुड एंड मेक ए फायर। कुछ लकड़ी लाओ और आग जलाओ। अलादीन कलेक्टेड सम वुड एंड ही मेड ए बिग फायर। अलादीन ने कुछ लकड़ी इकट्ठी की और उसने एक बड़ी सी आग जला दी। द विजार्ड थ्रू समथिंग ऑन द फायर। जादूगर ने आग में कुछ फेंका। एंड कास्ट ए मैजिक स्पेल। और जादू कर दिया। द ग्राउंड शूक। जमीन हिल गई। एंड थ्रू वाज ए लॉट ऑफ नॉइज एंड ए स्मोक। और बहुत शोर और बहुत धुआं था। अलादीन वाज वेरी फ्राइटनेड। अलादीन बहुत डर गया था। सडनली ए होल ओपेंड इन द ग्राउंड। अचानक जमीन में एक छेद खुल गया, यानी एक गुफा खुल गया। एट द बॉटम ऑफ द होल देयर वाज ए बिग स्टोन। उस छेद के नीचे एक बड़ा सा पत्थर था। अंडर दैट स्टोन इज ए लैम्प सेड द विजार्ड। उस पत्थर के नीचे एक दीपक है। जादूगर ने कहा गो डाउन एंड फेच इट। नीचे जाकर उसे ले आओ। और फिर जादूगर एक अंगूठी निकालता है और अलादीन को देता है और कहता है हियर इज माई रिंग टू कीप यू सेफ। यह मेरी अंगूठी है जो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। और अंगूठी अलादीन को जादूगर दे देता है। अब आगे हम लोग इसके 2-3 पैराग्राफ हैं जिसको पढ़ेंगे। उससे पहले उसके कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें फिर लिख लिया जाए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग है टूक मीन्स लेना, लिफ्टेड मीन्स उठा लिया, स्टेप्स मीन्स सीढ़ी, लॉट मीन्स बहुत, कवर्ड मीन्स ढका हुआ या लदा हुआ, ज्वेल्स मीन्स गहने या रत्न, स्पार्कलेट मीन्स चमकना, वॉल मीन्स दीवार, हैंगिंग मीन्स लटका हुआ या फांसी, क्लिम्बेड ए लीडर मतलब सीढ़ी चढ़ गया, पुट मीन्स रखना, इनसाइड मीन्स के भीतर, शर्ट मीन्स कमीज, पीकेट मीन्स उठाया, मोर मीन्स अधिक, टॉप मीन्स ऊपर, देन मीन्स फिर, हरीड मीन्स जल्दीबाजी से, बैक मीन्स वापस, हैवी मीन्स अधिक वजनदार, क्लीम मीन्स चढ़ाई, रिच मीन्स पहुंचा। अब आगे इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा। अलादीन टूक द विजार्ड्स रिंग। अलादीन ने जादूगर की अंगूठी ली। एंड वेंट इनटू द होल। और होल में चल देता है। ही लिफ्टेड द स्टोन। उसने उस पत्थर को उठाया। एंड सेव सम स्टेप्स। और कुछ सीढ़ी देखता है। अलादीन वेंट डाउन द स्टेप। अलादीन जो है सीढ़ी से नीचे चला गया। ही केम टू ए ब्यूटीफुल गार्डन। तब वह एक सुंदर से बागीचे में आ गया। इन द गार्डन देयर वेयर। उस बागीचे में ए लॉट ऑफ ट्री कवर विथ वंडरफुल ज्वेल्स। उस बागीचे में अद्भुत रत्नों से आच्छादित बहुत सारे पेड़ थे। देयर वेयर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट जेल्स। वहां पे लाल, नीले, हरे, पीले और सफेद रत्न थे। बहुत सारे गहने थे। दे वेयर ऑल वेरी बिग एंड दे स्पार्कलेट इन द सन। वे सभी बहुत बड़े थे और वे धूप में
चमक रहे थे। एट द एंड ऑफ द गार्डन देयर वॉज ए वॉल, बागीचे के अंत में एक दीवार था। देयर वॉज ए लैम्प हैंगिंग ऑन द वॉल, और वहां दीवार पर एक लैंप यानी दीपक लटका हुआ था। अलादीन क्लाइंबेड ए लीडर एंड टूक डाउन द लैंप, अलादीन एक सीढ़ी पर चढ़ गया और लैंप को नीचे उतार दिया। ही पुट द लैंप इनसाइड हिज शर्ट, उसने दीपक को अपने कमीज के अंदर रख दिया। देन ही पिकेड ए लॉट ऑफ ज्वेल्स ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन, फिर उसने बागीचे के पेड़ों से बहुत सारे गहने निकाले। ही पुट देम इन हिज पॉकेट, उसने उन्हें अपने जेब में डाल लिया। किसको डाल लिया? आभूषण को डाल लिया। पहले उसने अपने जेब में जो है लैंप को डाला था, फिर ऊपर से गहने डालने लगे। ही पुट मोर ज्वेल्स इनसाइड हिज शर्ट इन टॉप ऑफ द लैंप, तथा उसने लैंप के ऊपर अपनी कमीज के अंदर और भी गहने रखे। जब अलादीन ने बहुत सारे गहने अपने पॉकेट में इधर उधर रख लिया, देन तब ही हरिड बैक टू द विजार्ड, फिर वह वापस जादूगर के पास चला। द ज्वेल्स वेयर हैवी, गहने काफी भारी थे। एंड अलादीन कुड नॉट क्लाइंब द स्टेप्स, और अलादीन सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। द विजार्ड आस्क्ड फॉर द लैम्प, जादूगर ने लैंप मांगा। किससे मांगा? अलादीन से मांगा। इट वॉज अंडर द ज्वेल्स, परंतु यह लैंप जो था वह गहनों के नीचे था। एंड अलादीन कुड नॉट रीच इट, और अलादीन का हाथ उस तक नहीं पहुंच सका। अब इस चैप्टर के आखिरी इन पैराग्राफों के कुछ टॉप वर्ड मीनिंग है जिन्हें लिख लिया जाए, फिर हम लोग आगे इसको अच्छा से पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग है एंग्री मतलब गुस्सा, बिकॉज मीन्स चूंकि, शर्ट मीन्स बंद, एलोन मीन्स अकेला, डार्क मीन्स अंधेरा, शर्टेड मीन्स चिल्लाया, नोबडी मतलब कोई नहीं, हियर्ड मीन्स सुना, रबिट मीन्स रगड़ा, अगली जीन मीन्स बदसूरत जीन, एपियर्ड मीन्स दिखाई दिया, सेल्फ मीन्स गुलाम या दास, ऑल राइट मीन्स बिल्कुल ठीक, आउटसाइड मीन्स बाहर, क्विकली मीन्स जल्दी से। अब इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जब अलादीन जादूगर को वह जादुई लैंप नहीं देता है तब द विजार्ड वॉज वेरी एंग्री बिकॉज ही वांटेड द लैम्प, तब जादूगर जो है बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे दीपक यानी लैंप चाहिए था। ही डिड नॉट हेल्प अलादीन, उसने गुस्से में अलादीन की मदद नहीं की। ही कास्ट ए मैजिक स्पेल, उसने एक जादू किया। एंड द स्टोन कम डाउन एंड शट अलादीन इन द होल, उसने एक जादू किया और वह पत्थर नीचे आया और अलादीन जो जिस छेद में था बंद कर दिया। अलादीन वाज एलोन इन द डार्क, अलादीन जो था वह अकेले उस अंधेरे में, उस गुफा में अकेला हो गया। ही वॉज वेरी फ्राइटेड, वह बहुत डरा हुआ था। ही शाउटेड फॉर हेल्प, वह मदद के लिए चिल्लाया। बट लेकिन नोबडी हियर्ड हिम, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ही क्राइड एंड रबेड हिज हैंड टुगेदर, वह रोने लगा और अपने हाथ आपस में रगड़े। ही रबेड द विजार्ड्स रिंग ऑन हिज फिंगर, उसी समय उसने जादूगर की अंगूठी को अपने अंगुली पर मला। सडनली ए बिग अगली जीन अपीयर्ड, अचानक एक बड़ा सा बदसूरत जीन उपस्थित हुआ। हु आर यू क्राइड अलादीन, तब अलादीन ने चिल्लाते हुए पूछा तुम कौन हो, क्योंकि वो तो पहले से ही डरा हुआ था और परेशान था। दैट रिंग इज मैजिकल रिप्लाइड द जीन, तब उस जीन ने उत्तर दिया कि वह अंगूठी जादुई है। आई एम द सेल्फ ऑफ द रिंग, और मैं उस अंगूठी का गुलाम हूँ, दास हूँ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? आई वॉन्ट टू गेट आउट हियर सेड द अलादीन, तब अलादीन ने कहा कि मैं यहां से निकलना चाहता हूँ। ऑल राइट रिप्लाइड द जीन, तो जीन ने उत्तर दिया ठीक है। सडनली द होल ओपन, अचानक होल यानी छेद, गुफा का जो छेद था वह खुल जाता है। अलादीन वाज आउटसाइड इन द सन अगेन, और अलादीन जो है फिर से बाहर धूप में था। ही वॉज हैप्पी एंड रन होम क्विकली टू हिज मदर, वह खुश हुआ और जल्दी से अपने माँ के पास
भाग गया। तो इस प्रकार से यह स्टोरी अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प समाप्त हुआ। अच्छा बच्चों, इस स्टोरी अध्ययन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अनावश्यक हमेशा खेलने कूदने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस तरह इस स्टोरी में अलादीन ने उस जादूगर के कहने पर कठिन परिश्रम किया उस गुफा में जाकर लैंप निकालने का, तो उसे कितना कुछ मिला, कपड़ा, गहना, लैंप इत्यादि मिला कि नहीं मिला। तथा इसी तरह हमें कभी हड़बड़ाना भी नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कैसे? उस जादूगर की तरह, क्योंकि अलादीन के साथ सब मेहनत उसने किया। थोड़े से समय के लिए वह हड़बड़ा गया कि लैंप नहीं मिला। अगर वह थोड़ा देर रुक जाता तो उसको लैंप अवश्य मिलता। वह अलादीन को छोड़कर भाग गया और उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन अलादीन परेशानी के साथ उस अंधेरे गुफा में था और वह बाहर निकलने के लिए कठिन परिश्रम किया। तो वह बाहर निकला कि नहीं निकला? इसलिए हमें धैर्यपूर्वक परिश्रम करना चाहिए, फल अवश्य मिलेगा। अब हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को यानी क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, इसलिए आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और हाँ, एक और खास बात, मैंने अभी तक आपको ये नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आप मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब क्यों करेंगे? पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह पाठ प्रस्तुति, यह स्टोरी, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको यह पाठ प्रस्तुति कैसी लगी। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर बना लिया जाए। तो अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओनली, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड अलादीन डू ऑल द डे? अलादीन दिन भर क्या करता था? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल द डे अलादीन प्लेड इन द स्ट्रीट विथ अदर बॉयज। सारा दिन अलादीन दूसरे लड़कों के साथ गली में खेला करता था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वाज अलादीन हैप्पी? अलादीन क्यों खुश था? तो इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा हिज अंकल हु वाज ए विजार्ड bought him beautiful clothes, this made him happy। उसके चाचा जो एक जादूगर थे वह उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदे, इससे वह खुश हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है when did the jinn appear? जिन कब दिखाई दिया? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा fearing the dark Aladdin rubbed both his hand, the jinn appeared then only। अंधेरे के डर से अलादीन ने अपने दोनों हाथों को रगड़ा, केवल इसी पर जीन उपस्थित हो गया। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसके सभी क्वेश्चन आगे हैं, इसके शर्त यानी स्टेटमेंट यहाँ लिखे गए हैं। लिखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। सत्य कथन के लिए टी लिखना है और असत्य कथन के लिए इफ यानी फल्स लिखना है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ये 5 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसमें देखते हैं कि कौन सत्य है कौन असत्य है। इसको पढ़ के और हिंदी समझते हैं। ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, लिख देंगे। इसमें लिखा है फर्स्ट अलादीन लिव्ड विथ हिज मदर। अलादीन अपने माँ के साथ रहता था, ट्रू है, अलादीन अपने माँ के साथ ही रहता था। बी है द विजार्ड वाज अलादीन्स अंकल। जादूगर जो था वह अलादीन का अंकल था, नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। वह तो एक विकेड विजार्ड था, वह एक दुष्ट जादूगर था, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। द विजार्ड वाज कम फ्रॉम चाइना। क्या जादूगर चाइना से आया था? नहीं, जादूगर जो था वह तो अफ्रीका से आया था, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आपका डी है अलादीन वाज लेजी एंड डिड नॉट वर्क। हाँ, यह ट्रू है, अलादीन जो था वह आलसी था और कोई काम नहीं करता था, यह ट्रू है। नेक्स्ट है द विजार्ड बाउट अलादीन ए वॉच। जादूगर ने अलादीन के लिए एक घड़ी खरीदी, नहीं, यह फॉल्स स्टेटमेंट है। जादूगर ने अलादीन के लिए सुंदर कपड़ा खरीदा। अब यहाँ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं। इसके लिए उपयुक्त जो है इसका ऑप्शन, उसको हम लोगों को चयन करना है। फर्स्ट है व्हाई डिड द विजार्ड मेक ए फायर। जादूगर ने आग क्यों जलाई? तो इसका ऑप्शन होगा सी बिकॉज ही वांटेड टू कास्ट ए स्पेल। क्योंकि वह जादू करना चाहता था। अब सेकेंड स्टेटमेंट है व्हाट डिड द विजार्ड वांट अलादीन टू गेट फ्रॉम अंडर द स्टोन। जादूगर जो है अलादीन से उस पत्थर के नीचे से क्या मंगाना चाहता था? तो इसका आंसर होगा ए लैम्प। इसका ऑप्शन है डी, यानी एक चिराग मंगाना चाहता था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। यहाँ पर आपको
3 क्वेश्चन इधर है और 1 क्वेश्चन उस पेज में है, अगले पेज में। तो इसको हम लोग हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इसका आंसर देते हुए आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द विजार्ड कास्ट ए स्पेल ट्विस इन द स्टोरी, व्हाट हैपेंड ईच टाइम? जादूगर ने कहानी में 2 बार जादू किया, हर बार क्या हुआ? तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, व्हेन द विजार्ड कास्टेड हिज स्पेल द फर्स्ट टाइम द ग्राउंड shook and a lot of noise and smoke arose all at once, a hole got open in the ground. The second time, when the wizard casted his magic spell, the big stone shut Aladdin in the hole under the ground. अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द विजार्ड गेट एंग्री विथ अलादीन? अलादीन से जादूगर को गुस्सा क्यों आया? तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, द विजार्ड वाज एग्रीली वेटिंग फॉर द लैम्प, ही सेव अलादीन कमिंग अप स्टेप्स, ही आस्क्ड द लैम्प बट अलादीन कुड नॉट पुल आउट द लैम्प फ्रॉम अंडर हिज शर्ट एज इट वाज कवर्ड विद द ज्वेल्स। ऑन दिस द विजार्ड गॉट एंग्री with Aladdin. He did not want to help Aladdin, but only to get his lamp. As his wish was not fulfilling, he got angry. अब थर्ड क्वेश्चन है, how was Aladdin able to come out of the big hole? अलादीन बड़े होल से कैसे निकला? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, the wicked wizard had shot Aladdin down the earth with the big stone. Aladdin became very afraid of the dark. Being alone in the dark, he cried and rubbed his hands together. On rubbing the wizard's ring, a jinn appeared. The jinn helped Aladdin to come out of the big hole. अब इस चैप्टर के फोर्थ और आखिरी क्वेश्चन है, द विजार्ड हैड टोल्ड अलादीन दैट ही वाज हिज अंकल बट दिस वाज नॉट ट्रू। जादूगर ने अलादीन से कहा था कि वह उसका चाचा है, लेकिन यह सच नहीं था। व्हाई डू यू थिंक द विजार्ड लाइड टू अलादीन एंड हिज मदर? आपको क्या लगता है कि जादूगर ने अलादीन और उसकी मां से झूठ क्यों बोला था? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, द विजार्ड हैड told a lie to Aladdin that he was his uncle. In fact, he wanted to come nearer to Aladdin and win his trust. The wizard lied to Aladdin and his mother because he wanted wonderful lamp from under the ground and he wanted to use Aladdin for his पर्पस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस थर्ड चैप्टर अलादीन फाउंड द वंडरफुल लैम्प का खूब अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट करते हुए अध्ययन किया, इसके सभी टॉप वर्ड मीनिंग को लिखा तथा इसके सभी क्वेश्चन आंसर को बनाया। अगर आपको यह मेरा पाठ प्रस्तुति या स्टोरी प्रस्तुति अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें यह बताएं कि आपको हमारा पाठ प्रस्तुति कैसा लगता है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और नेक्स्ट आप हमसे किस सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।